गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ स्टूडेंट्स। तो देखिए, मैं रिजल्टेंट फोर्स के बारे में कुछ और न्यूमेरिकल्स दे रहा हूँ। कल भी मैंने पिछला वीडियो में न्यूमेरिकल्स मैंने रिजल्टेंट फोर्स के बारे में बताया था। और देखिए आज भी कुछ अब थोड़ा सा कल से थोड़ा हटके भी न्यूमेरिकल इसमें रहेगा। तो देखिए पहले इसको सॉल्व कर लेते हैं। देखिए कोई आदमी है, ये चल रहा है, तो इसमें क्या वो फोर्स दिखेगा, इधर फोर्स लग रहा है, वो इधर लग रहा है, ऊपर एगो नीचे। सच में टोटल 4 को फोर्स लगता है अगर कोई आदमी चलता है। ध्यान दीजिएगा, अगर मैं इधर चल रहा हूँ तो इधर फोर्स तो लग ही रहा है, तो अपोजिट में लग जाएगा जिसका नाम है फ्रिक्शन फोर्स, जो मैं आगे बताने जा रहा हूँ। ठीक है, जब भी कोई चलेगा तो आप फोर्स लगाइएगा तो वो भी लगाएगा ही लगाएगा। अगर आप फोर्स लगाते हैं तो वो भी लगाएगी ही लगाएगी। तो मैं चल रहा हूँ तो मैं इधर फोर्स लगा रहा हूँ, तो रोड लगा रहा है इधर फोर्स। चलिए 2 गो फोर्स आ गया। अब कहेगा सर ये 2 गो फोर्स और कहाँ से आए? तो देखिए जब आप चल रहे हैं तो अर्थ तो आपको खींच ही रहा है। अर्थ चाह रहा है कि मेरे पास आ जाओ, लेकिन आप क्या अर्थ के नीचे जा रहे हैं? इसका मतलब आपके ऊपर भी वो फोर्स लग रहा है, और इस फोर्स को हम लोग बोलते हैं नॉर्मल फोर्स, जो मैं आगे टाइप्स ऑफ फोर्स में बताऊंगा आप लोगों को। ठीक है, मैं एक बार फिर से रिपीट कर रहा हूँ। यहाँ पर एक कोई आदमी है, चल रहा है, टोटल कितना फोर्स दिए हैं? 1 2 3 4। जब देखिएगा मैं चल रहा हूँ इधर, तो मैं इधर फोर्स लगा रहा हूँ, तो फ्रिक्शन इधर, जो आपको मोशन के अपोजिट में फोर्स लगता है उसको फ्रिक्शन फोर्स कहते हैं। आगे मैं बताऊंगा, डेफिनेशन लिखाऊंगा। मैं इधर चल रहा हूँ, मोशन इधर है तो फ्रिक्शन इधर होगा। जो मोशन के अपोजिट डायरेक्शन में फोर्स लगती है उसको फ्रिक्शन फोर्स कहते हैं। अब ये 2 गो फोर्स और देखिए, एगो तो अर्थ फोर्स लगा रहा है ऑलवेज वर्टिकली डाउनवर्ड। अर्थ लगा रहा है फोर्स ऑलवेज एंड ऑलवेज वर्टिकली डाउनवर्ड। अर्थ हमेशा फोर्स लगाएगा वर्टिकली डाउनवर्ड। ठीक है, ये है अर्थ फोर्स लगा रहा है डाउनवर्ड। तो ऊपर में कौन लगा रहा है? तो नॉर्मल फोर्स, इसको बोलते हैं नॉर्मल फोर्स। अर्थ लगा रहा है नीचे की ओर, तो हम भी लगा रहे हैं फोर्स अर्थ पर। कहाँ? ऊपर की ओर, जिसको कहते हैं नॉर्मल फोर्स। दोनों तरफ इक्वल है, इसका मतलब ना नीचे जा रहा है ना ही ऊपर जा रहा है। देखिए यहाँ पर हम जब हम मूव कर रहे हैं तो नीचे जा रहे हैं कि ऊपर जा रहे हैं? ना ही नीचे ना ही ऊपर जा रहे हैं, लेफ्ट राइट में जी जा रहा है। या तो राइट में जाएंगे या तो लेफ्ट में जाएंगे, ना ही ऊपर जा रहे हैं ना ही नीचे। इसका मतलब ऊपर वाला फोर्स इक्वल टू नीचे वाला फोर्स। तो वो ऊपर में 100 न्यूटन तो नीचे में 100 न्यूटन। तो ये 100 तो पहली बात कैंसिल हो जाएगा, ये प्लस ये माइनस। अगर इसको प्लस मानिएगा तो ये माइनस 2300 100 कैंसिल हो जाएगा। क्लियर? समझ गया 4 गो फोर्स कैसे लगा? एगो जो आप जा रहे हैं उसके अपोजिट में जो फोर्स लगा फ्रिक्शन। ठीक है, एगो फोर्स अर्थ लगा रहा है, तो अर्थ आप पे फोर्स लगा रहा है, तो आप भी अर्थ पे फोर्स लगा रहे हो इन जस्ट अपोजिट डायरेक्शन। तो अर्थ आप पे लगा रहे हैं नीचे 100, तो आप लगा रहे हो ऊपर 100। क्योंकि ना जब आप चलते हो तो ना ही नीचे जाते हो और ना ही ऊपर जाते हो। अगर नीचे जाते तब ना कहते नीचे ज़्यादा फोर्स है, या ऊपर जाते तब कहते ऊपर ज़्यादा फोर्स है। ना ही नीचे चल रहे हैं तो ना ही नीचे जा रहे हैं, ना ही जा रहे हैं कहाँ? या तो राइट में या तो लेफ्ट में, ना ही ऊपर ना ही नीचे, यानी ऊपर वाला फोर्स इक्वल नीचे वाला फोर्स। ठीक है, अब इसमें एफ नेट निकल जाएगा आपको 100 न्यूटन। चलिए हॉरिजॉन्टल वर्टिकली के लिए ले लेते हैं, और वर्टिकली तो वर्टिकली में तो खत्म हो जाएगा, एफ नेट निकाल दीजिएगा, डायरेक्ट खत्म हो जाएगा। अपोजिट डायरेक्शन में डायरेक्ट माइनस कर देता हूँ। और हॉरिजॉन्टली की बात करते हैं, हॉरिजॉन्टली ये आपका फोर्स प्लस था, ये फ्रिक्शन का फोर्स माइनस। आपका फोर्स प्लस तो फ्रिक्शन का फोर्स माइनस। तो इसमें एफ नेट कितना हो जाएगा? 500 न्यूटन। अपोजिट है, माइनस कर देते हैं, यानी 100 न्यूटन। ठीक है, ये तो हो गया। अब आपको तो क्या देखा आपने यहाँ पर? देखिए तो यहाँ पर आपने क्या देखा? इधर आपको ऊपरे नीचे मिला के 0। ये आदमी है ऊपरे नीचे मिला के 1 2 3 4 5। अरे यार इतना करेला कोई जरूरत नहीं। देखिए ऊपरे नीचे मिला के 0 हो गया। ऊपरे नीचे तो 0 ऊपरे लिखे चाहे नीचे, कोई फर्क नहीं पड़ेगा। अब 100 न्यूटन, एक चीज बताइए, इधर ये 100 न्यूटन जो है राइट साइड में जाएगा कि लेफ्ट साइड में? इन राइट साइड में जाएगा बउआ। क्यों? क्योंकि राइट साइड में फोर्स ज्यादा है। किधर जाएगा 100? राइट साइड में, क्योंकि राइट साइड में फोर्स। तो इधर एकदम गारंटी है कि आपको इधर ही लिखना पड़ेगा। तो ये हो जाएगा, 0 का कोई वैल्यू है तो टोटल एफ नेट हो जाएगा कितना? 100
न्यूटन, क्योंकि ये 0 का कोई वैल्यू नहीं होता। इसमें भी वही बात है, देखिए 9 थी, हाँ इसमें देखिएगा ऊपरे भी अगर इसको मानते हैं प्लस तो ये वाला माइनस, इसको प्लस तो ये वाला माइनस हो जाएगा, ये प्लस तो ये माइनस, ये प्लस तो ये माइनस। तो देखिए इसमें जो है आपको अपोजिट डायरेक्शन में माइनस हो जाएगा तो 6 न्यूटन लग जाएगा ऊपर, क्यों 6 न्यूटन कहाँ लग जाएगा, 9 से इधर हो जाएगा 8 न्यूटन, 8 न्यूटन कहाँ लग जाएगा, इधर ज़्यादा फोर्स लग रहा है, ये 100 है 92 है, तो अपोजिट डायरेक्शन में माइनस। अच्छा ये दोनों में भी माइनस होगा, माइनस कौन होगा, अपोजिट डायरेक्शन में। ध्यान दीजिए माइनस होता है आपका कौन डायरेक्शन में, अपोजिट। तो अपोजिट ये दोनों है कि अपोजिट ये दोनों है, 100 और 92, तो अपोजिट है तो माइनस हो गया, तो कितना हो जाएगा 8 न्यूटन। 8 न्यूटन राइट साइड में जाएगा कि लेफ्ट साइड में, राइट साइड में, तो राइट साइड में दिखा दीजिए राइट साइड में ज़्यादा है। अभी 9 3 माइनस करेंगे, अपोजिट है तो माइनस हो जाएगा 6 न्यूटन। 6 न्यूटन ऊपर के नीचे, 6 न्यूटन अपवर्ड की डाउनवर्ड, क्यों, क्योंकि ऊपर में ज़्यादा फोर्स है। आप जरा गौर कीजिएगा बउआ, ये के डिग्री पर हो गया, तो ध्यान दोगे 90 डिग्री पर एक नेट निकलता है हाइपोटेनस, 90 डिग्री पर एट 90 डिग्री एफ नेट इज कह सकते हैं हाइपोटेनस। हाइपोटेनस बताएं ये वाला है ना, एट 90 डिग्री पर एफ नेट जो होता है वो क्या होता है, हाइपो। तो एफ नेट कैसे निकलेगा हाइपोटेनस से, 90 है, 90 के सामने वाला कहलाता है हाइपोटेनस जी। 90 डिग्री है, 90 डिग्री छोड़िए, इस सब दिमाग नहीं काम करता, हटाइए। आप डायरेक्ट यही जानो कि 90 डिग्री पर एफ नेट निकलता है अंडर रूट, 90 डिग्री पर एफ नेट निकलता है अंडर रूट दोनों के स्क्वायर करके प्लस, अंडर रूट दोनों के स्क्वायर करके प्लस, हो जाएगा अंडर रूट 100 न्यूटन और 100 इसको ब्रेक करें। अच्छा 100 न्यूटन होगा किसमें, कि अंदर में न्यूटन स्क्वायर होगा, बोलिए तो अंदर में न्यूटन होगा कि न्यूटन स्क्वायर, जरा सही इसको मैं बढ़ाता हूँ इतना, ये क्या हो जाएगा 6 न्यूटन के स्क्वायर। ध्यान रहे अगर 90 डिग्री पर हो, क्या डिग्री पर, 90 डिग्री पर हो, तो 90 डिग्री पर हो तो निकलता है अंडर रूट स्क्वायर करके, 90 डिग्री पर कैसे निकलता है, अंडर रूट स्क्वायर करके प्लस कर देना है, तो 36 न्यूटन स्क्वायर हो जाएगा और प्लस 64 न्यूटन स्क्वायर, तो 100 अंदर में क्या हो जाएगा न्यूटन स्क्वायर ना। इसको तोड़ दिए, नहीं समझ में आती है तो क्या जाती है, क्या कर बैठते हैं गुस्सा में, तोड़ फोड़ तक तोड़ देते हैं, न्यूटन स्क्वायर, तो एगो 2 निकलेगा, एगो 5 निकलेगा, एगो न्यूटन निकलेगा, यानी 10 न्यूटन। क्लियर है ना, तो एफ नेट निकालना सीखिए 90 डिग्री पर। अब देखिए और कुछ क्वेश्चंस बताते हैं। अब देखिए रिजल्टेंट फोर्स का मैंने एक और क्वेश्चन आपको दिया, ये भी 90 डिग्री पर है, तो अब बताओ रिजल्टेंट फोर्स निकालना है, तो अब बताओ ऊपर में हो जाएगा क्या न्यूटन हो जाएगा, ये दोनों सेम डायरेक्शन में तो प्लस हो जाएगा, तो 5 न्यूटन, ये तो तीनों भी सेम डायरेक्शन में है तो प्लस हो जाएगा तीनों, तो 10 और 1.5 और 0.5 हो जाएगा 12 न्यूटन, 10 1.5 11.5 और 0.5 हो जाएगा 12। अब बताइए तो क्या डिग्री पर है, ये 90 डिग्री पर है। कितना डिग्री पर है, ये दोनों सेम डायरेक्शन में है प्लस, ये तीनों सेम डायरेक्शन में प्लस और 90 डिग्री पर है, तो एफ नेट कैसे निकालता है, कैसे निकालता है, अंडर रूट ई वाला स्क्वायर प्लस ई वाला, 90 डिग्री पर जब रहे, क्या डिग्री पर 90 डिग्री पर एफ नेट निकालता है अंडर रूट ई वाला स्क्वायर प्लस ई वाला स्क्वायर, तो 5 न्यूटन के स्क्वायर और प्लस 12 न्यूटन के स्क्वायर, यानी 25 न्यूटन स्क्वायर और प्लस 144 न्यूटन स्क्वायर, तो कितना हो जाएगा 169, और 169 का स्क्वायर रूट तोड़िए, 13 इंटू 13 में टूटेगा न्यूटन स्क्वायर, तो एगो 30 निकलेगा, एगो न्यूटन, ये आपका हो गया आंसर। तो 90 डिग्री पर आप फोर्स निकालना आप लोग सीख गए है ना। अगर अपोजिट सेम डायरेक्शन में हो, ध्यान दोगे सेम डायरेक्शन में हो तो डायरेक्ट प्लस कर दोगे तब 11 हो जाएगा, अपोजिट डायरेक्शन में हो तो माइनस कर दोगे तो एफ नेट माइनस हो जाएगा यहाँ पर, तो 5 में से 3 माइनस तो 2 न्यूटन हो जाएगा, और 90 डिग्री पर हो तो अंडर रूट स्क्वायर करके, 90 डिग्री पर हो तो अंडर रूट स्क्वायर करके प्लस कर दोगे, ठीक है।
अब देखिए क्या लिखा है, पिछले वीडियो में आपने देखा था कि देयर आर टू टाइप्स ऑफ फोर्स ऑन द बेसिस ऑफ रिजल्टेंट फोर्स। रिजल्टेंट फोर्स के आधार पर दो तरह का दिखा था, एक बैलेंस्ड फोर्स और एक अनबैलेंस्ड फोर्स। अब जो है मैं एक और लिखा है कि देयर आर टू टाइप्स ऑफ फोर्स ऑन द बेसिस ऑफ कॉन्टैक्ट, यानी स्पर्श यानी टच के आधार पर दो तरह के फोर्स होते हैं, कॉन्टैक्ट फोर्स और नॉन कॉन्टैक्ट फोर्स। ठीक है, टच के आधार पर, किसके आधार पर, टच के आधार पर दो तरह के फोर्स होते हैं, कॉन्टैक्ट फोर्स और नॉन कॉन्टैक्ट फोर्स। कॉन्टैक्ट फोर्स को हम लोग डायरेक्ट फोर्स भी कहते हैं और नॉन कॉन्टैक्ट फोर्स को इनडायरेक्ट फोर्स भी कहते हैं। ठीक है, कॉन्टैक्ट फोर्स क्या है, लैंग्वेज से ही पता चला, कॉन्टैक्ट मीन्स टच, जो टच करने से लगता है, जो कैसे लगता है, टच करने से लगता है। द फोर्स व्हिच एक्सर्ट्स बाय टचिंग टू द ऑब्जेक्ट, वह फोर्स जो छूने से, ऑब्जेक्ट को छूने से लगता है, ये हो जाएगा कॉन्टैक्ट फोर्स। जैसे देखिए हम व्हाइट बोर्ड पे फोर्स लगा रहे हैं तो अभी मेरा टच करके लग रहा है, तो ये हो गया कॉन्टैक्ट फोर्स। किकिंग ऑफ अ रेस्ट फुटबॉल, मैंने ऐसी फुटबॉल रखा हुआ है, रेस्ट मैंने रखा हुआ स्थिर, रेस्ट मीन्स स्थिर, स्थिर फुटबॉल को हम लोग किक कर देते हैं, तो टच से आप पैर से किक किए या हाथ से किक किए, कैसे भी किक किए, ठीक है, तो आप टच करके ही ना लगाएं। ड्राइविंग ऑफ अ कार, कार ड्राइविंग करते हैं तब बिना छू ले, मैंने आप हैं लंदन में, कार ड्राइविंग हो रहा है इंडिया में, तो टच करने से लगता है। ठीक है, आजकल हालांकि ऐसे ऐसे कार आ गए हैं जो कि बिना आपको जो है कंप्यूटर से चलते हैं, ऐसे ऐसे भी आजकल हालांकि कार आ गए हैं जो कंप्यूटर से चल रहे हैं। लेकिन ड्राइविंग मैं कर रहा हूँ, ड्राइविंग ऑफ अ कार, तो ड्राइविंग कर रहा हूँ तो जरूर वहाँ पर कोई ड्राइवर होगा, तो टच करने से ही लगता है। हैमरिंग ऑफ अ नेल, कांटी को ठोकते हैं, कोई कांटी है, कोई कांटी को ठोकते हैं, तो कांटी को ठोकेंगे तो हथौड़ी से टच करेंगे ना जी, कांटी जब ठोकिएगा तो हथौड़ी से टच, ये कांटी है, ठोकिएगा तो हथौड़ी से टच करना पड़ता है, तो छू के लगा। पुश द बाइसिकल, बाइसिकल को धक्का दिए तो छुए ना, तो कॉन्टैक्ट फोर्स। नॉन कॉन्टैक्ट फोर्स जस्ट उल्टा, द फोर्स इज व्हिच एक्सर्ट्स विदाउट टचिंग, जो बिना छुए हुए लगता है, फ्रॉम अ डिस्टेंस, किस डिस्टेंस से, वह फोर्स जो बिना छुए हुए लगता है किसी डिस्टेंस से, कॉल्ड नॉन कॉन्टैक्ट। जैसे फॉलिंग ऑफ अ स्टोन फ्रॉम अ हाइट, किसी पत्थर को गिराते हैं तो वो, जैसे यही मार्कर है, यही मार्कर को मैं गिराऊंगा तो कहाँ जाएगी, नीचे जाएगी, इसी मार्कर को गिराएंगे तो कहाँ जाएगी, तो नीचे जाएगी, तो नीचे जा रही है, तो बताइए यहाँ पर अर्थ खींच रहा है, तो अर्थ क्या है, कांटेक्ट में था, बिना कांटेक्ट किए हुए अर्थ अपने पास बुला रही है, बिना कांटेक्ट किए हुए अर्थ जो है अपने पास बुला रही है, समझ रहे बात को। तो अट्रैक्ट, ये फॉलिंग ऑफ अ स्टोन, एक पत्थर का गिरना हाइट से, तो अर्थ जो है वहां पर दूर से ही फोर्स लगा रहा है। अट्रैक्टिंग ऑफ आयरन पार्टिकल्स बाय मैग्नेट, तो मैग्नेट दूर में रहेगा और आयरन पार्टिकल्स को खींच लेगा, मैग्नेट दूर में ही रहेगा और आयरन पार्टिकल्स को खींच लेगा, यानी बिना छुए हुए। अट्रैक्शन ऑफ इलेक्ट्रॉन्स प्रोटॉन, अट्रैक्शन ऑफ इलेक्ट्रॉन्स प्रोटॉन्स इन आइटम्स, जैसे देखिए आइटम्स है, न्यूक्लियस होता है, न्यूक्लियस ये होता है, न्यूक्लियस में प्रोटॉन इलेक्ट्रॉन होता है और इलेक्ट्रॉन चक्कर लगाता है, तो ये इलेक्ट्रॉन का चार्ज माइनस और प्रोटॉन का चार्ज प्लस होता है, तो प्लस माइनस में आपका क्या होगा, अट्रैक्शन, ध्यान दीजिएगा, प्रोटॉन न्यूट्रॉन होता है न्यूक्लियस में और बाकी इलेक्ट्रॉन सब क्या करता है, चक्कर लगाता है, ये माइनस चार्ज और ये प्लस चार्ज, तो माइनस प्लस में क्या होगा, अट्रैक्शन होगा, तो दूर से ही ना खींच रहा है, तो दूर से ही खींच रहा है, बिना छुए हुए फोर्स लग रहा है, यानी आपका नॉन कॉन्टैक्ट फोर्स। तो आपने कॉन्टैक्ट फोर्स और नॉन कॉन्टैक्ट फोर्स देखा। अब देखिए हम पढ़ेंगे टाइप्स ऑफ कॉन्टैक्ट फोर्स और टाइप्स ऑफ नॉन कॉन्टैक्ट फोर्स, उसके बाद वन बाय वन सबका डिटेल में डिफिनीशन लेंगे और स्टडी करेंगे पूरा डीप में, ठीक है। तो देखिए टाइप्स ऑफ कॉन्टैक्ट फोर्स क्या है। मस्कुलर फोर्स, मस्कुलर मतलब मांसपेशी, मांस, ये देखिए मसल्स है, ये सब मसल्स हो गया, जो आपका मसल्स ये सब हो गया, ठीक है, मांसपेशी, मांसपेशीय फोर्स। जैसे देखिए ध्यान दीजिएगा, हम व्हाइट बोर्ड पर जो फोर्स लगा रहे हैं हमारे मसल से लगा रहे हैं, हम अपने मसल से, तो ये हो जाएगा मस्कुलर फोर्स, ठीक है। अब हम कुछ लिख रहे हैं तो आपका मार्कर पे हम फोर्स लगा रहे हैं ना, तो मस्कुलर फोर्स हुआ। तो मस्कुलर फोर्स द फोर्स व्हिच एक्सर्ट्स बाय मसल्स, मांसपेशीय बल इसको हिंदी में बोलते हैं, ठीक है। नॉर्मल फोर्स, जैसा कि मैंने अभी आपको बताया था कि अर्थ लगा रहा है नीचे की ओर, फोर्स बाय अर्थ,
तो ऊपर में लगता है जिसका नाम है कौन फोर्स, नॉर्मल फोर्स। ऊपर में जो फोर्स लगा अर्थ है ना, जो 90 डिग्री पर होता है, सरफेस से कितने डिग्री पर, 90 डिग्री पर, तो इसको नॉर्मल। सब मैं लिखाऊंगा एक एक करके, सबका डिफिनेशन लिखाऊंगा। टेंशन फोर्स, रस्सी वाला फोर्स। टेंशन फोर्स मतलब रस्सी वाला फोर्स। जैसे देखते होगे आप रस्सी को खींचो, जैसे मान लेते ये रस्सी है तो थोड़ा टाइटनेस आएगा, उसमें टाइट होगा, तो उसी को बोलते हैं टेंशन फोर्स। द फोर्स व्हिच इज एक्सर्टेड बाय अ स्ट्रिंग, द फोर्स व्हिच इज एक्सर्टेड बाय अ स्ट्रिंग मतलब रस्सी वाला फोर्स। ठीक है, जैसे मान लो कि ये आपका स्ट्रिंग है, या टाइट करते हैं, इसको खींचते हैं, है ना, इसको टाइट कर रहे हैं, इसको खींच रहे हैं, तो रस्सी जो है फोर्स लगा रही ना रस्सी पर, तो फोर्स व्हिच एक्सर्ट्स ऑन अ स्ट्रिंग, जो रस्सी पर फोर्स लगता है वही हो गया टेंशन फोर्स। जैसे आप लोग देखे होंगे रस्सी वाला गेम, रस्सी वाला आप लोग गेम देखे होंगे। ठीक है, मैं देखिए आपको रस्सी वाला गेम दिखा रहा हूँ, रस्सी वाला गेम। ये देखिए आप लोग बुक में दिख रहा होगा आप लोगों को, ये देखिए आपका जो है, ये देखिए रस्सी इधर खींच रहा है 4-5 मिलके, इधर खींच रहा है 4-5 मिलके, तो यही हो गया आपका टेंशन फोर्स, है ना। इधर करके एक देखिए रस्सी में दिख रहा होगा आप लोग को, 4-5 इधर है, 4-5 इधर है, तो यही हो गया। अब देखिए 1000 न्यूटन दिख रहा होगा, 1000 इधर भी है, 1000 इधर भी है, तो रस्सी जैसा का तैसा रहेगा। मैंने बताया था दोनों तरफ से इक्वल फोर्स, तो रिजल्टेंट फोर्स 0। जैसे आपको ये रस्सी है, इधर से 4-5 को एक आदमी खींच रहा है, इस पर लगा रहा है 500 न्यूटन, एक और जो है आदमी खींच रहा है, इधर भी लगा रहा है 500 न्यूटन, तो ये आपका बैलेंस्ड भी होगा, ये बैलेंस्ड फोर्स होगा। मैंने बता दिया था रिजल्ट इधर पॉजिटिव है इधर निगेटिव, तो ये हो गया बैलेंस्ड फोर्स। ये रस्सी है कोई, ये रस्सी से यहाँ पर दिख रहा होगा आप लोग को, ये रस्सी है, 4-5 इधर मिलकर खींच रहा है, 4-5 इधर, ठीक है। मान लिया इधर 4-5 है, 4-5 ही मान लीजिए, 4-5 इधर है, तो इधर ये भी 500 लगा रहा है, ये भी 500, तो जैस का तैस इधर, जैस का तैस इधर, सेम टू सेम, तो ये हो जाएगा इधर पॉजिटिव इधर निगेटिव, तो रिजल्टेंट फोर्स 0। इसको कहते हैं बैलेंस्ड फोर्स। क्या कहते हैं इसको, बैलेंस्ड फोर्स कहते हैं। ठीक है, अब देखिए आगे इलास्टिक फोर्स, रबर या धनुष देखोगे, धनुष को खींचता है, धनुष को खींचता है तो फोर्स लगा ना, रबर को खींचता है तो वही हो गया इलास्टिक फोर्स। सबका मैं डिफिनेशन लिखूंगा। फ्रिक्शन मैंने अभी चर्चा किया, मोशन के अपोजिट में, जैसे हम इधर चल रहे हैं तो फ्रिक्शन अपोजिट हुआ, हम इधर चल रहे हैं तो फ्रिक्शन इधर हुआ, तो फ्रिक्शन जो है मोशन के जस्ट अपोजिट में लगता है, उसको फ्रिक्शन। बायोन्ट फोर्स, पानी वाला फोर्स, बायोन्ट फोर्स मतलब पानी वाला फोर्स। पानी वाला फोर्स जैसे आप देखे होंगे, ध्यान दीजिएगा, आर्किमिडीज साहब ने इसको बताया था। जब आप बकेट को, गौर कीजिएगा, ड्यूरिंग बाथिंग जब आप स्नान करते हो तो बकेट को के अंदर आप ग्लास वगैरह डालते हो तो लगता है ना उसमें पानी भर जाता है, तो लगता है और हल्का हो जाता है। वैसा महसूस किया है आप लोगों ने? नहीं किया है तो अभी आप देखिए, अभी आप जाके प्रैक्टिकल कीजिए। आप क्या ले लीजिए, एक ग्लास ले लीजिए, ग्लास में उसको में पानी डुबा दीजिए, बकेट के अंदर ले जाइए, पानी डुबा दीजिए, तब लगेगा कि और हल्का हो गया, है ना। या कुआं से आप लोग पानी अगर भरे होंगे, कुआं से अगर आप लोग पानी अगर भरे होंगे तो जैसे ही बकेट इज, है ना, बकेट जो है आपका पानी के अंदर जाता है तो उसमें पानी भर जाता है, तो उसका वजन और बढ़ जाना चाहिए था। बकेट को, बाल्टी को पानी के अंदर आप डुबोए हैं, कुआं से पानी भर रहे हैं, बकेट को बाल्टी के अंदर डुबोए हैं, तो उसका वजन और बढ़ जाना चाहिए जब उसमें पानी भरा गया, लेकिन और वजन जो है आपको लगता है हल्का हो गया, लेकिन जैसे ही पानी के बाहर लाओगे तो भारी लग जाएगा। पानी के बाहर जैसे ही लाओगे वो वजन लगने लगेगा, बढ़ जाएगा। फिर से मैं रिपीट कर रहा हूँ, कुआं से पानी नहीं भरे हैं, ठीक है, छोड़िए, आप एक बाल्टी पानी ले लीजिए, एगो लोटा ले लीजिए, एगो जग ले लीजिए, जग में पानी भराएगा तो वजन बढ़ना चाहिए, और जग को जो है पानी बकेट के अंदर डालिए तो वो उसका वजन और लगेगा कि हल्का हो गया, लेकिन जैसे ही पानी से बाहर निकालोगे वजन लगेगा बढ़ जाएगा। तो कारण क्या है कि जब कोई
ऑब्जेक्ट पानी के अंदर होता है तो वाटर जो है ना उस पर ऊपर की ओर फोर्स लगाती है, जिसके कारण वजन हल्का हो जाता है। हम भी ऊपर ही की ओर फोर्स लगा, हम चाह रहे हैं कि ऊपर आवे बाल्टी या कुछ भी हो, चलो ये बाल्टी है, ये पानी, ये वाटर है, इसमें वो बकेट हम दे दिए हैं, है ना। तो ध्यान रहे, इफ अ वेसल इज इनसाइड द लिक्विड, जब भी कोई वेसल लिक्विड के अंदर होता है, जब भी कोई वेसल लिक्विड के अंदर होता है तो हम चाह रहे हैं कि ऊपर ले आवे। अब पानियों जो है फोर्स लगाता है ऊपर का, कि अर्थ चाह रहा है इसको नीचे बुलाए, तब पानिया कहाँ लगाएगा फोर्स? ऊपर। अर्थ चाह रहा है कि वाटर को, देखिए अर्थ दम 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 बेशरम है, इसको कोई शर्म नहीं है। ऑलवेज एंड ऑलवेज अप्लाइड फोर्स इन द वर्टिकली डाउनवर्ड डायरेक्शन। तो अर्थ इस पे लगा रहा है डाउनवर्ड, तो ये वाटर लगाएगा इस पे अपवर्ड। अर्थ इस पे क्या लगा रहा है? डाउनवर्ड, तो वाटर लगाएगा। तो एक तो हम फोर्स लगा ही रहे, एगो पानिया लगा रहा था, केगो फोर्स लगिया? दूगो, तो यहाँ सपोर्ट ना कर रहा है जी। तो वाटर अप्लाइड फोर्स हमारे डायरेक्शन, वाटर हमारे डायरेक्शन में फोर्स लगाता है, इसलिए फोर्स बढ़ जाती है तो लगता है हल्का। जैसे कि 50 kg का एक बोरी अकेले उठाने का है तो आपको नहीं उठती है, लेकिन 4-5 जब मिल जाता है ना तो लगता है हल्का हो गया बोरी में। 50 kg का कोई बोरा है, आटा है, गेहूं है, चावल है, चना है, जो भी हो, आप अकेले उठाते तो लगता है बाप रे बाप 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 करते हैं, लेकिन जैसे ही 4-5 मिल के उठाता है तो वो लगता है कि अपने आप वजन उसका कम गया। कारण क्या होता है कि आपके सपोर्ट में है। तो मैं इसको डिटेल में बताऊंगा अभी, ऐसा अभी तो मैं सिर्फ टाइप्स लिखा है ना, एक एक को मैं डिटेल में बताऊंगा, डिफिनेशन लिखाऊंगा अभी। न्यूक्लियर फोर्स मसल्स, ये मसल्स के द्वारा लगा। नॉर्मल फोर्स जो 90 डिग्री पर लगता है, अर्थ लगा रहा है नीचे, तो अर्थ के अपोजिट लगा नॉर्मल फोर्स। टेंशन, रस्सी, रस्सी को खींचते हैं तो फोर्स लगा ना, वही टेंशन। इलास्टिक फोर्स, रबर वगैरह पे लगाइए, धनुष वाला रबर होता है उसको खींचिए, इलास्टिक फोर्स, है ना। इम्पैक्ट फोर्स में जब दो बॉडी कोलाइड करता है, जैसे बैट, हाँ इसको नहीं बताया थे, बैट और बॉल, बैट बॉलर बॉल फेंकता है, बैट्समैन बॉल को मारता है, तो जब दो बॉडी टकराता है तो एक दूसरे पर फोर्स लगता है, उसी को बोलते हैं इम्पैक्ट फोर्स। बॉल और बैट एक दूसरे पर टकराया, एक दूसरे पर फोर्स लगाया ना, उसी को क्या बोलते हैं? इम्पैक्ट फोर्स। क्या बोलते हैं? इम्पैक्ट फोर्स, है ना। बॉल और बैट दोनों एक दूसरे टकराया, एक दूसरे पर फोर्स लगाया, इम्पैक्ट फोर्स। दो बॉडी एक दूसरे पर टकराता है और फोर्स लगता है, इम्पैक्ट फोर्स। फ्रिक्शन फोर्स, रोड वाला फोर्स, जैसे हम इधर जा रहे हैं तो फ्रिक्शन इधर होगा। मोशन के अपोजिट, हम जा रहे हैं यहाँ देखिए बैक साइड, तो मोशन होगा आपका फ्रिक्शन फॉरवर्ड, तो मोशन के अपोजिट में लगा फ्रिक्शन फोर्स। बायोन्ट अभी बताएं, जब ध्यान रहे बायोन्ट फोर्स पानी के अंदर है, लिक्विड के अंदर है तभी लगेगी, लिक्विड के बाहर आ जाएगी तो बायोन्ट फोर्स नहीं लगेगी, तो कॉन्टैक्ट फोर्स नहीं जी। तो वाटर के अंदर एक वो बकेट है, बकेट में पानी भर गया तो इसका वजन बढ़ना चाहिए, तो हम चाह रहे हैं कि हम बकेट ऊपर ला रहे हैं, पानिया हमको सपोर्ट कर रहा है, पानिया भी कहाँ फोर्स लगा रहा है? ऊपर, तो सपोर्ट कर रहा है तो लगता है हल्का हो गया, ऐसा होता नहीं है, हमें ऐसा महसूस होता है, इसी को बोलते हैं बायोन्ट फोर्स। आगे मैं बताऊंगा। आप देखिए नॉन कॉन्टैक्ट फोर्स का टाइप, नॉन कॉन्टैक्ट माने बिना छुए हुए लग जाता है, दूर से ही। ग्रेविटेशनल फोर्स, ये इसको वेट भी बोलते हैं, वेट माने हुआ है अंग्रेजी में। देखिए इंग्लिश में हम लोग वेट और मास दोनों एक ही चीज समझते हैं, इंग्लिश में वेट और मास दोनों एक ही चीज समझते हैं, जबकि ये आपको साइंस में दोनों का मीनिंग अलग होता है। वेट अलग, वेट एक फोर्स हुआ, हम वेट को मेजर किया जाता है न्यूटन में, और मास को मेजर किया जाता है केजी में, ठीक है। अंग्रेजी में वेट और मास को हम लोग एक ही समझते हैं, वेट मीन्स भी वजन और मास मीन्स भी वजन, जबकि साइंस में वेट और मास बोथ आर डिफरेंट वर्ड। वेट को मेजर किया जाता है न्यूटन में, ये फोर्स हुआ, और मास को मेजर किया जाता है केजी में। न्यूटन यानी केजी मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, ये केवल केजी। न्यूटन में यानी केजी मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, और ये केवल केजी है, तो ठीक है। तो ग्रेविटेशनल फोर्स एक्सर्टेड बाय अर्थ, तो अर्थ की यानी सेलेस्टियल बॉडी के द्वारा जो फोर्स लगता है वो इलेक्ट्रोस्टैटिक। देखिए जब देखते होंगे आप लोग रबिंग करते हैं पेन से या कंघी से, रबिंग करते हैं और उसके बाद छोटा छोटा कागज अट्रैक्ट हो जाता है, देखते ना, रबिंग करते हैं ना जी, पेन को या कंघी से रबिंग करते हैं बाल को, सूखे और साफ वाले को, और उसके बाद ले जाते हैं उसको स्मॉल पीसेस ऑफ पेपर के पास, तो वो अट्रैक्ट हो जाती है, वो क्या हो जाती है?
अट्रैक्ट हो जाती है, तो वो हो गया इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स। मैग्नेटिक फोर्स जो मैग्नेट के द्वारा फोर्स लगता है। न्यूक्लियर फोर्स जो एटम है, मैंने अभी बताया आप लोग को, एटम के अंदर में है प्रोटॉन न्यूट्रॉन इलेक्ट्रॉन, इसका चक्कर लगाना, इसी को बोल, जिसमें प्रोटॉन न्यूट्रॉन होता है इसी को न्यूक्लियस बोलते हैं। सेंटर ऑफ एटम इज कॉल्ड न्यूक्लियस, सेंटर ऑफ एटम कॉल्ड न्यूक्लियस। देखिए नॉन कांटेक्ट में ग्रेविटेशनल फोर्स एक्सर्टेड बाय अर्थ सेलेस्टियल बॉडी, कोई भी आकाशीय पिंड के द्वारा लगा। इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स जैसे रबिंग करते हैं तो स्मॉल पीसेस ऑफ पेपर को अट्रैक्ट करता है, ये इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स है। थोड़ा सा मैं अभी समझा रहा हूँ, आगे मैं बताऊंगा डीप में। मैग्नेटिक फोर्स जो फोर्स एक्सर्टेड बाय मैग्नेट, दूर से ही मैग्नेट खींच लेता है आपको आयरन को, तो मैं आपका मैग्नेटिक फोर्स हो गया। न्यूक्लियर फोर्स वही बताएं, न्यूक्लियस होता है में प्रोटॉन न्यूट्रॉन इलेक्ट्रॉन चक्कर लगाता है, और सेंटर ऑफ एटम कॉल्ड न्यूक्लियस। ठीक है, सेंटर ऑफ एटम कॉल्ड क्या? न्यूक्लियस। समझ गए? तो ये न्यूक्लियस के द्वारा फोर्स लगता है आपको, तो वो न्यूक्लियर फोर्स। एक चीज जरा और देख लीजिए, अभी आपने पढ़ा कि, अब मैं बताया था अभी कि फोर्स का एसआई यूनिट क्या होता है, एसआई यूनिट ऑफ फोर्स, अभी मैं बताया अभी न्यूटन। एसआई यूनिट ऑफ फोर्स इज, तो ई भी तो फोर्स है, ई भी फोर्स है, ई भी फोर्स है, ई भी सब के सब फोर्स है, ई भी फोर्स, ई भी फोर्स, ई भी फोर्स। तो मैं पूछूं एसआई यूनिट ऑफ नॉर्मल फोर्स, तो क्या बोलिएगा, क्या बोलिएगा, बोलिए। अरे फोर्स का ऐसा यूनिट क्या पढ़ा आपने? न्यूटन। कोई भी फोर्स हो, ये भी फोर्स, ये भी फोर्स, ये भी फोर्स, फोर्स, ये भी फोर्स, सारा का सारा तो फोर्स ही है। तो हम मैं पूछूं एसआई यूनिट ऑफ नॉर्मल फोर्स, मैं एक पॉइंट लिखाता हूं, एसआई यूनिट ऑफ नॉर्मल फोर्स। मैं अगर पूछूं आपसे एसआई यूनिट ऑफ नॉर्मल फोर्स, तो क्या बोलिएगा? न्यूटन, या इसी को बोलते हैं केजी मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। सर आइजैक न्यूटन के नाम पे न्यूटन रखा गया था। तो बताइए सीजीएस यूनिट ऑफ नॉर्मल फोर्स इज क्या होगा? डाइन, या इसी को बोलते हैं ग्राम सेंटीमीटर पर सेकेंड स्क्वायर। थोड़ा कोई कंफ्यूज हो जाते हैं कि सर पढ़े फोर्स का ऐसा यूनिट न्यूटन, यहाँ पर कुछ और बता रहे हैं। उसी तरह ये भी तो फोर्स ही है ना जी, ये भी आपका फोर्स ही है। तो बताइए फोर्स है तो ऐसा यूनिट ऑफ कोई भी फोर्स हो, मैग्नेटिक फोर्स क्या होगा? न्यूटन। तो सीजीएस यूनिट क्या हो जाएगी? डाइन। क्लियर? तो कोई भी ऐसा नहीं है फोर्स का हम लोग ऐसा यूनिट न्यूटन पढ़े, तो कोई पूछ दे कि ऐसा यूनिट ऑफ बायोनिट फोर्स क्या होगा, तलबला जाइएगा कि सर हम तो पढ़े हैं ऐसा यूनिट ऑफ फोर्स न्यूटन, आई पूछ दिए आप बायोनिट फोर्स। हम तो पढ़े हैं सीजीएस यूनिट ऑफ फोर्स न्यूटन, आप पूछ रहे हैं सीजीएस यूनिट ऑफ फ्रिक्शन फोर्स। तो किसी का कोई भी फोर्स का ऐसा यूनिट पूछे न्यूटन और सीजीएस यूनिट पूछे तो डाइन। ठीक है, तो मैं आज के वीडियो के लिए इतना ही रख रहा हूँ, और अगर आप लोग को वीडियो अच्छी लग रही हो तो प्लीज़ लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, और अपने दोस्तों को शेयर जरूर कीजिए, ताकि आपका इसका प्रॉफिट आपका दोस्त भी ले सके। ठीक है, एक बार ट्राई करके देखो आप, आपका दोस्त भी आपको लाइक करेंगे तो आपको भी कहेंगे कि नहीं चलो अच्छा किया आपने। और ऐसे भी आपके कारण किसी का अगर भला हो जाता है तो अच्छी बात है। इसलिए आपसे रिक्वेस्ट है मेरा, इसको लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और अपने दोस्तों को शेयर कीजिए।